हमारे इस लेक्चर नंबर 5 में 53 नंबर से आपके क्वेश्चंस शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें आपकी संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1A आर एस अग्रवाल की बुक से लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये 1-1/2 का होल स्क्वायर है। इसी प्रकार का फॉर्म सभी में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ हम इसी पद को समझ लेते हैं। ये तुम्हारा a² - b² का फॉर्म बनाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 की पावर में हम कुछ भी कर दे उसकी वैल्यू 1 रहती है। यहाँ 1 की पावर में कुछ भी कर दे उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो यहाँ पर हम a² - b² का फॉर्म बनाएंगे, तो स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे, स्क्वायर यहाँ पर करेंगे। तो जब यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 दोनों की पावर में हमें 2 देखने को मिलेगा, तो इसको डायरेक्टली हम 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका एक स्क्वायर है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या बन जाएगा, a² - b², जिसको हम एक क्वेश्चन में a - b, दूसरे क्वेश्चन में a+b कुछ इस प्रकार से लेते हैं। a हमारा 1 है और b क्या है 1/2। ठीक है, तो ये फॉर्म बना इसका। अब इसका इसी प्रकार से फॉर्म बनेगा, और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई सभी का चल रहा है। इसके 2 गुणनखंड ये निकले, इसके 2 गुणनखंड निकलेंगे, वो क्या बनेंगे 1 - 1/3, 1 + 1/3। ठीक है, इसी प्रकार से इसके लिए देखो तो ये आपके 1 - 1/4, 1 + 1/4, ये चीज़ आपका बन चुका है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ के तुम्हारे काफ़ी पद गायब हैं। ठीक है, गायब क्या, वो तुम्हारा गायब करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सभी को दिखाना यहाँ पर मुमकिन तो है, लेकिन क्या है कि बहुत सी जगह तुम्हारी यहाँ घिर जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं। तो इसी प्रकार का देखो, यहाँ हम क्या करेंगे, ये 1 - 1/19 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/19, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से इसके लिए एक ब्रैकेट में हमारा 1 - 1/20, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/20, ऐसा हुआ। और इक्वल में क्या चल रहा है, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये इससे गुणा करेगा, 2 एकम 2 - 1 फिर यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर 2 - 1 बनेगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या चीज़ 1/2 इंटू का ये वाला साइन दिया। अब इसको 2 एकम 2 + 1, तो 3/2, ये आपका हो गया। ठीक है, इंटू 3 एकम 3 - 1, तो आपका 2 ऊपर रहेगा, नीचे 3 इंटू। अब देखना 3 एकम 3 है, तुम्हारा 4 और नीचे 3, 4 एकम 4 घटा 1, तो बचा 3 ऊपर, नीचे है 4 इंटू 4 एकम 4 है, तुम्हारा 5। ठीक है, अब बैटरी में क्या बचा 4। तो यहाँ तक के प्रोडक्ट हमने ये निकाले। प्रोडक्ट क्या, इसको अंदर के नंबर का सरल रूप मैंने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में डॉट 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 ये दिखाया, और यही प्रोसेस यहाँ पर 19 एकम 19 - 1, तो तुम्हारा 18/19 बन गया, इंटू 19 एकम 19, और ये तुम्हारा एक मिलकर 20 बनाएगा, 20/19 हो गया। ठीक है, अब इंटू 20 एकम 20 घटेगा 1, तो तुम्हारा 19 मिल जाएगा बटे में 20, 20 एकम 20 + 1 21/20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में अब देखना, यहाँ से 3 से 3 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है। मतलब कहने का ये है कि प्रत्येक ये दूसरा, मतलब 3 से 3 जा रहा है, 4 से 4 जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से 2 से 2 जा रहा है, 3 से 3 ऐसे जा रहा है। तो मतलब कहने का ये 3/2 2/3 से कट गया, 4/3 3/4 से कट गया। इसी प्रकार से 5/4 तुम्हारा आगे हमें 4/5 मिलेगा, उससे कटेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारा पहला पद, पहला जो गुणनखंड है वो इसमें बचेगा। और ऐसे ही मतलब हाँ, ये जो है ना इसकी वैल्यू है, और ये जो है ना इसकी वैल्यू है, तो दूसरा तीसरे को ख़त्म करते हुए चला जा रहा है। तो लास्ट वाला जो पद है हमारा वो बस बचेगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे देखना यहाँ से हमें ये 20 से 20 गया, 19 से 19 गया। ठीक है, अब यहाँ पर 18/19 है, तो यहाँ पर हमें 19/18 भी आगे मिलेगा, अगर इसके पहले देखा जाए।
तो उससे ये कट जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये भी हमारा कट जाएगा। इस प्रकार से लास्ट वाला पद हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब ये शेष बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम 1/2 इंटू 21/20 हम इसको लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क के इक्वल में ये चल रहा है। अब ये तुम्हारा 21 एकम 21 और 20 दूना 40 बराबर, देखना हम क्या करेंगे, 21 को 40 से डिवाइड करेंगे तो भागफल में दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। जब शून्य बढ़ा देंगे तो उस शून्य से ये शून्य तुम्हारा गया 4 पंचे 20, ठीक है। 20 घटाएंगे बचेगा 1, दशमलव लगा है तो 1 में दाएं 0 बढ़ेगा तो ये 10 हो गया, 4 दूनी 8, 8 निकलेगा तो 2 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से 0.525 ये हमारा सही ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा 54 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसमें ऊपर नीचे तुम्हें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। 1.331 की पावर -1 -2 डॉट प्लस डॉट डॉट प्लस तुम्हारा -7 यहाँ ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो अब नीचे अगर देखा जाए तो -2 -3 और ये तुम्हारा -8, ऊपर वाले की अपेक्षा नीचे की घात तुम्हारी 1 कम है। तो इसका मतलब देखो क्या है, एक सीधा सा मतलब है। अगर हम चाहें तो नीचे से 1.331 की पावर -1 को अगर हम बाहर निकालें तो वो सभी पदों में हमें गुणा में एक समान मिल जाएगा और हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा फिर कोष्ठ के अंदर यही सारा श्रेणी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, फिर वो आपकी कट जानी है, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का काम करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखना एक नियम होता है, जैसे x की पावर ये -2 लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर -1 इंटू x की पावर -1, ठीक है। तो इसी प्रकार का जैसे ये फॉर्म दिख रहा है तो यहाँ से हम 1.331 की पावर -1 ये निकाल लेंगे और ये हमारा बचेगा। और फिर इसी प्रकार से फिर आगे x की पावर -2 जैसा फॉर्म देखने को मिलेगा, जहाँ x की जगह पे ये हमें दिख रहे हैं। तो ये -1 -2 ऐसे करके -7 तक हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ से x पावर मतलब 1.331 की पावर -1 यहाँ से भी निकलेगा तो -7 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि ऊपर होगा तो पूरा ऊपर नीचे का समान हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से बस हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली चीज़ को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। तो 1.331 -1 प्लस 1.331 -2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1.331 की पावर -7, ये चीज़ है। ऊपर ऐसे ही रखा रहने देते हैं। और बट्टे में हमने क्या कर दिया है, यहाँ से कॉमन ले लिया है, 1.331 की पावर -1 को कॉमन लिया है तो नीचे हमारा क्या है, ये चीज़ इससे कॉमन लेंगे तो 1.331 की पावर -1 ये चीज़ हमें अंदर मिलेगा, ठीक है। अब प्लस जब इससे कॉमन जाएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो 1.331 की पावर -2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस 1.331 की पावर -7, ये चीज़ हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऊपर का ये चीज़ ऐसा बनेगा। और उसके बाद में जो हमारा बाहर पावर चल रहा था 2/3 हमें दिखाना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। ये जो पावर है 2/3 इक्वल में तुम्हारा क्वेश्चन मार्क। अब देखना ये जो चीज़ है हमारा टोटल गुना में है इसके, और ये जो चीज़ है ऊपर किसी के गुणा में नहीं दिख रहा है तो वहाँ पर कम से कम उसके पूरे के गुणा में हम 1 मान सकते हैं। इसलिए ऊपर नीचे जब गुणा की संख्या समान होती है तभी वो कटती है। तो ऊपर वाला जो नंबर है 1 से गुणा किए, नीचे वाला नंबर जो है ना इससे गुणा किए, जो कि ऊपर नीचे समान दिख रहा था, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, ऊपर 1 है और नीचे क्या है ये चीज़ आपका। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 1/1.331 की पावर -1 की होल पावर 2/3, ये चीज़। और ये हमारा क्वेश्चन मार्क के इक्वल में चल रहा है। अब देखते हैं आगे। देखिए इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 +1 हो जाएगा। और +1 को हम कभी भी दिखाते ही नहीं है, दिखाओ या ना दिखाओ बात बराबर है। तो यहाँ पर +1 तुम्हारा नहीं दिखाया जाएगा और ऊपर जो 2/3 पावर चल रहा है वो दिखाएंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अब देखो ये दशमलव अगर हटाएंगे तो दशमलव के दाएं 1 2 3 अंक जो है ना, तो उतनी ही संख्या में नीचे हम 1 के दाएं 0 लगा देंगे
तो हमारा ये दशमलव हट गया, तो 1331 बटे ये बन गया 1000 की पावर 2/3। तो अब देखो 1331 जो है ना वो होता है किसका, 11 का घन, और ये है 10 का घन 1000 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये घन जो है ना पावर में गया, और जबकि पावर में 2/3 हमारा पहले से चल रहा था, तो 3 और ये 3 कट गया, तुम्हारा बचा ऊपर कितना 2। तो 11 की पावर 2 और 10 की पावर 2 ये हमारे नियम होते हैं। तो 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 बटे 10 के स्क्वायर करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से नीचे 1 2 2 0 हैं, तो ऊपर 2 अंक पहले डेसिमल आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि हमारा कौन सा विकल्प है, लास्ट वाला डी विकल्प देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिले। यहाँ हम क्या करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1, तो तुम्हारा ऊपर क्या बचेगा 2, मतलब 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा 2 बचना है, 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। 2/3 ये हो जाएगा। 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5 माइनस 1, तो 4/5 हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटू चल रहा है, और तुम्हारा यहाँ पर भी इंटू है, यहाँ पर भी इंटू, और ये डॉट डॉट बीच के पद आपके नहीं दिखाए गए हैं। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर देखा जाए हमारा, तो इसको हम लिख सकते हैं n एकम n माइनस 1 बटे n, ठीक है। और ये हमारा किसकी इक्वल में चल रहा है, क्वेश्चन मार्क के, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में ध्यान से देखना, इस 3 से ये 3 हमारा ख़त्म, इस 4 से ये 4 ख़त्म, तो फिर आगे भी हमारा क्या आएगा 5/6 आएगा, जिससे 5 से 5 जाएगा, फिर आगे हमारा आएगा 6/7, जिससे 6 से 6 जाएगा। ऐसे ये चीज़ चलता ही रहेगा, और ये उसको ये उसको ये उसको, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर n-1 भी मिलेगा, जिससे ये हमारा ऐसे करके ये भी कटेगा। तो इस प्रकार से 2 यहाँ पर बचेगा, गुणा में यहाँ पर जब ये इससे कट जाएगा तो 1/n ये हमें मिल जाएगा। तो 2 गुणा 1/n हमें ये चीज़ मिलेगा। तो इस प्रकार से 2/n ये हमारा यहाँ पर एक मतलब इसका आंसर हमें मिलेगा। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन जाते हैं उसमें लगभग ये होता है कि ऊपर नीचे की संख्या ऐसी ऐसी कटती चली जाती हैं। जैसे ये कट रहा है इससे, तो ये इससे, तो ये भी आगे कटेगा। फिर हमें महसूस होने लगता है 2 या 3 पद से ही कि इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, तो हमारा क्या बचना है, और वहाँ निश्चित में यही होता है लास्ट में। जैसे n-1 से कैंसिल हुआ है, ये हमारा ऊपर 1 है नीचे n है, तो 1/n जरूर हमारा बचेगा, जो कि 2 से गुणा कर लेगा। तो इस प्रकार से 2/n ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए अभी जो मैंने तुम्हारी 54 नंबर क्वेश्चन कराया था, ये भी तुम्हारा AAO की परीक्षा में 2010 को आया था, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारी क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार के चल रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो आया करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से लेक्चर को समझते रहना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब देखिए 56 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। यहाँ पर सभी पद तुम्हारे इंटू में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ नहीं तो इंटू है, क्लियर। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। 3 दूना 6, 6 में तुम्हारा माइनस होगा 1, तो बचेगा कितना 5, 5/3 ये लिखा है, तो 5/3 इंटू का साइन देंगे। 5 दूनी 10, 10 में गया 3, 7 ऊपर है, बटे में है 5, ठीक है। इंटू का साइन ये वाला दिया, 7 दूनी 14 में गया 5, कितना बचा 9, तो 9/7 हमारा ये लिखा है, 7 दूनी 14, ठीक। अब इंटू का साइन देंगे और ये डॉट डॉट डॉट, एक्चुअली में यहाँ पर भी इंटू का साइन होना चाहिए। चलो तो उसके बाद में देखो हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद में फिर इसका मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। तो ये तुम्हारा 999, मतलब 1 कम है 1000 में, तो 1000 दूना 2000, उसमें हम 2 कम कर देते हैं, तो 1900 की कितना हो जाएगा 1998। 1998 में तुम्हारा 997 अगर हम घटाएंगे, जैसे 1998 997 तुम्हारा माइनस होना है, तो तुम्हारे यहाँ से मिला 1, ये 0, ये भी 0, और ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचा हमारा 1001 बटे में तुम्हारा
999, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमें कुछ देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क की इक्वल में चल रहा था। देखो 5 से 5 गया, 7 से 7 जा रहा है। इसका मतलब आगे भी हमारा क्या होगा कि ऐसा पद आएगा जिसमें बटे में 9 जरूर देखने को मिलेगा, जिससे ये तुम्हारा 9 कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर क्या होगा देखना, नीचे वाली की अपेक्षा ऊपर वाला संख्या 2 अधिक है, किसी में भी देख लो। तो यहाँ पर ऊपर 11 होगा, और वो 11 फिर आगे ये 11 नीचे वाले 11 को ख़त्म करेगा, और ऊपर क्या होगा 13 होगा। तो कुछ इस प्रकार के ये पद चलते रहते हैं। तो हमें ये भी 999 भी यहाँ पर 999 से ज़रूर कटेगा, एक ऐसा पद आएगा, और ये हमारा सिक्योर हो जाएगा 1001। तो यहाँ पर 3 है तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1/3 ये हो गया, इंटू 1/3 इंटू ये हमारा 1001। तो इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1001/3। यही हमारा ऑप्शन होगा कहीं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तुम्हारा 57 नंबर क्वेश्चन दिया कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका दिया है, का मान क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n का मान, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इसका पूरे का मान क्या हो सकता है ऐसा निकालना है, ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये लिखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 × 2, ये तुम्हारे इंटू का साइन है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, 1 - 1/2, एक ब्रैकेट में लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ठीक है, प्लस। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। और इक्वल में मतलब इसका मान पूछ रहा है, इक्वल में क्वेश्चन मार्क, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। एक्चुअली बात यहाँ पर ये है, देखो इससे हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 एकम 2 1/2 लिखा है। 1 में अगर हम 1 में हाफ घटाएंगे तो हमें हाफ मिल जाएगा, जो कि यही है। और यहाँ पर तुम्हारा 1/2 × 3 लिखा है, तो ऐसा लग रहा है कि बटे में 2 × 3 हुआ है। तो हम 2 ऐसे अलग अलग बटे वाली भिन्ने ले सकते हैं जिनका हर 2 और 3 हमें देखने को मिले, और उनका ऊपर जो है ना, और उनकी वजह से ऊपर हमें 1 मिलना चाहिए। तो जब हम माइनस करेंगे और 3 इस तरफ लेंगे तो ये इससे गुणा करेगा, माइनस लगेगा ये इससे गुणा करेगा, बटे में 2 × 3 हो जाएगा। तो 3 - 2 तुम्हारा 1 हो जाएगा, 1/2 × 3 यही बन जाएगा। इसी प्रकार से ये भी, इसी प्रकार से ये सब बन रहा है, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, -1/2 + 1/2, देखो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से -1/3 + 1/3 से शून्य होगा। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि पहला पद हमारा बच रहा है, उसके बाद में प्रत्येक का दूसरा पद, इसका पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, इसका पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। तो प्रत्येक का दूसरा पद अगले के पहले पद को शून्य बना रहा है, इस प्रकार से। अब इसका ये देखो, इसको शून्य बनाया, तो ये जो होगा ये जो दूसरा है ना, इसका दूसरा पद वो भी अगले के पहला जो होगा, जो कि 1/4 होगा, उसको शून्य करेगा। तो ऐसे करता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि लास्ट वाला पद हमारा, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि 1/n + 1/n के पहले हमारा -1/n जरूर होगा, और ये इसको शून्य करेगा, तो हमारा बचेगा ये चीज़। पहला और लास्ट का पद हमें देखने को मिल रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग 1 - 1/n + 1 ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा। और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे तो n + 1 एकम n + 1 -1 बटे n + 1 ये हो जाएगा। -1 से +1 शून्य हो गया, n/n + 1 ये बचेगा। अब देखो ये तुम्हारा n है, ये क्या है, n से 1 अधिक, और हम जानते हैं कि 2 अगर 2 हो तो इसका मान सदैव 1 रहेगा, या 5/5 हो इसका मान सदैव 1 रहेगा। लेकिन अगर नीचे का नंबर ऊपर वाले से थोड़ा अधिक हो जाए तो पूरे का जो भाग आता है 1 से कम हो जाता है, और यहाँ थोड़ा नहीं बल्कि 1 अधिक है, ये n है तो ये n + 1 है। तो इसका जो मान आएगा 1 से
100% एक से कम ही आएगा, इसलिए ये जो है ना लेस है 1 से, ये क्या है 1 से लेस है। और ये जो था ना ये इस पूरे का वैल्यू था और ये पूरा हमारा यही था, तो इसका मतलब इसका जो मान है वो लेस होगा किसी 1 से, 1 से लेस होगा का मतलब सदैव 1 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपका दिया है इस प्रकार से, कह रहा निम्न में किससे विभाज्य है। इसको पूछा जा रहा है कि यह निम्न में किससे विभाज्य है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना 61, 62, 63, 64 अर्थात इन सभी में, इन तीनों में हमारा 61 ज़रूर मौजूद है। ठीक है, तो इसको 61+1, इसको 61+2, इसको 61+3 हम लिख सकते हैं। और जैसे कभी कोई संख्या इस प्रकार की होती है x⁻2+1, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम इसको x² गुणा x⁻1 ऐसा लिख सकते हैं। तो जब ऐसा कर सकते हैं तो चूंकि ये हमारा 4⁻61+1 है, तो 4⁻61 हमारे यहाँ से निकल जाएगा। और ये 4⁻x+2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी हमारा 4⁻61 यानी कि 4⁻61 निकल आएगा। तो यहाँ की अगर बात करें तो ये हमारा 4⁻61+0 है, तो 4⁻61 हमारे यहाँ से भी निकल आएगा और 4⁻0 हमारा यहाँ बचेगा। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है वो नंबर हमेशा 1 रहता है। तो बस यही यहाँ पर हो रहा है, 4⁻61 हमें सभी से बाहर ले लेना है। तो यहाँ पर 4⁻0 बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, प्लस ये आपका 4⁻61 यहाँ से निकलेगा तो हमारा 4⁻1 देखने को मिलेगा। और 1 किसी भी संख्या की पावर में अगर हमारा 1 होता है प्लस का 1 उसको कहते हैं, तो उसको हम कभी दिखाते नहीं हैं, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यही रीज़न यहाँ पर है, ये 4⁻1 हमारा बनेगा जब हमारा 4⁻61 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो उसको हम दिखाएंगे नहीं। अब इसी प्रकार से 4 की पावर यहाँ पर देखो 61 निकलेगा तो हमारा क्या बचेगा 2, तो अब हमें पावर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से जब 61 निकला तो हमारा 3 बचा, उसको भी दिखाएंगे। तो इतना हुआ। अब ये हमारा 4⁻61 ये जो है, अब अंदर को अगर जोड़े तो ये देखो 1 और ये 4 5 हो गया। ये क्या लिखा है 4 चौके 16, 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 5 21 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है 21। क्लियर, ये है 21 और ये क्या है 4 का घन होता है 64, तो 64 21 मिलके 85 बनाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें इनटू का साइन देंगे, 85 लिख लेंगे। क्लियर, इतना हो जाने के बाद में अब ध्यान से समझना, देखो 4 की पावर में कोई भी संख्या हो, 4 की पावर में आपकी कोई भी संख्या हो, चाहे वो 2 हो, ठीक है, या 3 हो, तो उसका जो मान आता है या तो 6 आएगा, उसका मतलब मान जो आता है उसका इकाई अंक या तो 6 आएगा या तुम्हारा 4। जैसे इसमें 4 चौके 16 इकाई अंक 6 आ गया, इसमें 4 चौके 16 चौके 64 इकाई अंक 4 आ गया। अब अगर इसकी पावर एक और बढ़ा दें 4 कर दे तो 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौके 16, 16 का वर्ग 256, फिर वापस 6 4 6 4, मतलब ये 4 की पावर पे कुछ भी हो उसका इकाई अंक या तो 6 मिलेगा नहीं तो 4 मिलेगा। तो ये तो बता रहे हैं कि भाई इकाई अंक 4 या 6 होगा, तो फिर ये भी ऐसा इसका जो मान आएगा उसका भी इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6, जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या ये तुम्हारा है, ऐसा क्लियर हो गया। तो किसी भी सम संख्या से अगर देखो ये सम संख्या हम थोड़ी देर के लिए मानकर इंटू का साइन दिया, और ये 85 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं 17 गुणा 5। ठीक है, या तो डायरेक्टली हम ऐसा ही लिख रहने देते हैं। तो सम संख्या से देखो ये गुणा करेगा तो पहले 5 हमारा मल्टीप्लाई करेगा उस सम संख्या से, तो 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करता है, किसी भी सम संख्या से, चाहे वो 2 हो 4 हो 6 हो, किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा। गुणनफल में इकाई का अंक हमें सदैव 0 मिलता है देखने को। तो जब सदैव 0 देखने को मिलेगा तो हम ये भी जानते हैं कि कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक अगर शून्य है, चाहे इस प्रकार से हम संख्या देखो ये मैंने 177 ले लिया फिर लास्ट में 0 लगा दिया, तो इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या सदैव 10 से कटेगी।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा है ना वो ऐसा बना, यहाँ ये सम है, ये इकाई का अंक 5 है, तो ये से मल्टीप्लाई करेगा तो इकाई का अंक इस पूरे का शून्य जरूर मिलेगा। जब शून्य मिलेगा तो वो 10 से केवल कट पाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। अब देखिए तुम्हारा 59 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि n एक सम संख्या है तो 6n-1 निम्न में किससे पूर्णतया विभाज्य है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, चलो n एक सम संख्या है तो n के हमारे किस प्रकार के रूप हो सकते हैं, 2, 4, 6 इस प्रकार के। ठीक है, व्यंजक क्या है, 6 की पावर n, 6 की पावर n - 1। हम n को बारी बारी से इसमें यूज़ करना शुरू करते हैं। जब n हम 2 यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसका फॉर्म हमारा कैसा मिलेगा, 6 की पावर 2 - 1 जो कि है 6 त्रिक 36 - 1 अर्थात ये हो गया 35। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम n की जगह पे 4 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 4 - 1 और 6 की पावर 4 का मतलब 6 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 गुणा 36 ये बनेगा। ठीक है, तो 6 त्रिक 36, 6 3 बचा, 6 त्रिक 18, 3 21 216, 3 छक्का 18, 1 3 त्रिक 9 1, ये तुम्हारा 10, 6 9 2 1 1296, 1296 माइनस 1 तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, 1295। और इसको अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा 35 से ज़रूर विभाजित होगा। एक्चुअली में हमें क्या करना था, इसमें 35 में फैक्टर, हाँ 35 फैक्टर नहीं भी दिखा सकते, ये घटाना ज़रूरी था। ठीक, अब अगर इसको देखा जाए तो हम इसको देखते हैं कि ये 35 इसका फैक्टर बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का 35 फैक्टर बना है। ठीक है, और ये हमारी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग पता है कि जो नंबर है n के सम होने पर ये पूरा का पूरा एक विषम संख्या बनेगा, और कोई भी विषम संख्या कभी भी किसी सम संख्या से डिवाइड नहीं होती। यहाँ तीनों संख्या हमारी सम संख्या हैं और ये विषम है, इसी संख्या से ये कट सकता है जब n एक सम संख्या होगा, ये क्लियर है। तो n 2 रखने पर ये 35 आया, 35 गुणा 1 इसको लिख सकते हैं, अर्थात ये तो हमारा जो है ना n = 2 के लिए तुम्हारा 35 से ज़रूर कट रहा है। अब ये देखा जाए तो 35 से इसको डिवाइड किया जाए तो देखो 3 चौके 12, 35 से अगर हम 1296 को 95 को डिवाइड करना चाहें तो देखते हैं तो हमारा ये 3 चौके 12 120, 5 चौके 20, तो 130 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 बार में नहीं 3 बार में ट्राई करते हैं। 3 त्रिकोणों 5 × 15, 105, 105 इसमें घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 105 तुम्हारा अगर घटेगा तो इसमें 24, ये हमें 24 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आगे कितना है 5, तो ये 245, तो 3 8 24, 8 बार में ज़्यादा जा रहा है शायद। ठीक है, 3 8 24, 5 8 40, तो 280 जाएगा, ये 245 है। तो इस प्रकार से 7 बार में देखते हैं, 3 7 21, 210, 5 7 35, तो ये जोड़ो तो 245 हुआ। तो देखो यहाँ से हमने देखा कि 37, ये तुम्हारा 35 से डिवाइड करने पर 37 बार में हो रहा है, तो 35 गुणा 37 ये लिखा है, जहाँ 37 एक अभाज्य नंबर है, और ये तुम्हारा ऐसा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। अभी देखो आगे भी देखेंगे, जब हम n को 6 रखेंगे तो 6 की पावर 6 - 1। ठीक है, ये जो होगा ये भी नंबर तुम्हारा क्लियरली 35 का एक फैक्टर बनेगा, मतलब 35 से विभाजक जरूर होगा। तो यहाँ से हमारा ये जो नंबर है जब n सम होगा तो 35 से ही डिवाइड होगा। और ये भी बात याद रखना तुम्हें हमेशा कि n सम होने की वजह से 6 पर n - 1 सदैव तुम्हारा मतलब जब भी कभी विभाजित होगा तो सिर्फ विषम संख्या से डिवाइड होगा, न कि सम संख्या से। क्योंकि 6 की पावर में कुछ भी अगर हम रखें तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 जाता है। 6 इकाई अंक अगर हो गया तो वो संख्या टोटल तुम्हारी सम संख्या बनती है, और किसी भी सम संख्या में अगर 1 घटाओगे तो वो विषम संख्या बन जाती है, और विषम संख्या किसी विषम संख्या से ही पूर्णतः डिवाइड होगा, न कि सम संख्या से। ये चीज़ है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर से, 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 51 + 52 + 53 + ... +100 इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस श्रेणी में
इस पूरे का योगफल तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी श्रेणी कैसी समांतर श्रेणी है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक अगले पद में पिछला घटाओगे तुम्हें हमेशा एक समान अंतर देखने को मिलेगा, जो कि 1 है। 52 में 51 घटाओगे 1 मिलेगा अंतर, 53 में 52 घटाओगे 1 मिलेगा अंतर। तो वही अंतर तुम्हारा डी से डिनोट किया जाता है, जो कि सार्वंतर है, ठीक है। और प्रथम पद तुम्हारा जो ए होता है समांतर श्रेणी में, वो आपका 51 देखने को मिल रहा है। और लास्ट वाला पद तुम्हारा एल से डिनोट किया जाता है, वो है यहाँ पर 100। और योगफल पूछ रहा था, योगफल के लिए फॉर्मूला जब ए और एल ज्ञात हों तो हमें डी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो फार्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल रहता है, जिसके बारे में अच्छे से डिटेल मैंने अपने शुरुआती लेक्चर्स में दिया है, जो कि संख्या पद्धति के तुम्हारे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस विद थ्योरम और एग्जाम्पल के साथ बताए गए हैं, ठीक है। तो अब देखो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। इसमें पद कितने हैं, 51, 52, 53 ऐसे करके जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पिछले 1 से लगा के जो 50 तक पद थे वो तुम्हारे कैंसिल हैं। तो 1 से 100 तक जाने के लिए हमें अगर 50 पद निकाल दिए जाएंगे तो 50 ही बचेंगे। तो इसका मतलब पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 50। तो एन की जगह पर उसको रखा। ये तुम्हारा प्रथम पद है जो कि 51 है, प्लस एल तुम्हारा अंतिम पद है जो कि 100 है। तो इस प्रकार से ये देखो इसको काटेगा 25, तुम्हारा यहाँ भागफल देखने को मिल जाएगा। और अंदर क्या है 151, तो इंटू लगाया 151 ही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 एकम 25 का 5 बचा 2, 25 5 125 और 2 तुम्हारा 127। 127 हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा, 7 को यहाँ रखेंगे और हमारा 12 बचेगा। 25 एकम 25 और 12 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 37। तो 37 फिर हम लोग यहाँ देंगे, तो 37 75, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।